हेलो एवरीवन, आपका रिवीजन चल रहा है। तो ये क्लास 7th की बुक है हिंदी ग्रामर की। मैंने आपको 2 चैप्टर कंबाइंड वीडियो में रिवाइज करवाए थे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। मैंने एक्सरसाइजेज नहीं रिवाइज करवाई थी इसलिए क्योंकि मैंने कंबाइंड रूप से आप तीनों लोग क्लास के लिए फर्स्ट 6th 7th और 8th तीनों के लिए मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया था रिवीजन का। तो एक्सरसाइज इस वजह से नहीं हो पाई थी। मैंने आपसे अपने सेल्फ पढ़ने को कहा था, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अलग अलग क्लास के अलग अलग एक्सरसाइज हैं, तो अलग अलग क्लास के हिसाब से मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो ये क्लास 7th की बुक है, क्लास 7th की। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। पहले हमने सीखा, यहाँ से आप देखते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें से पूरे चैप्टर का मैंने बार बार आपको बताया कि निचोड़ मिल जाता है, सार मिल जाता है एक तरह से। जैसे हमारा लेसन क्या है, हमारा अध्याय क्या है, भाषा और व्याकरण। तो यहाँ पे देखिए भाषा क्या है, इसको हम यही जान जाएंगे। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों द्वारा अपने भाव, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है अथवा उनसे उनके भाव विचारों को प्राप्त करता है। तो यह हो गया भाषा। अब आप बिना पूरा बुक पढ़े ये जान सकते हैं भाषा क्या है। फिर है भाषा के रूप। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। अगर आपसे पूछा था भाषा के कितने रूप हैं, तो आप अगर इतना भी पढ़े हैं और पूरी बुक आपसे दिमाग से इरेज हो गई है, फिर ये आपने लास्ट में पढ़ाई आपको याद है, तो आप बता सकते हैं भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ बोलना है भाषा के 3 रूप होते हैं। आप 2 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सांकेतिक रूप बहुत ही वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, लेकिन आपके बुक में दिया है। तो आप क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास ही आता है तो आप 3 रूप ही लिखेंगे। फिर है भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। तो भाषा कैसे बनती है, भाषा वाक्य का निर्माण कैसे होता है, ये आप इसके द्वारा जान सकते हैं। अब व्याकरण क्या है, आपके पहला चैप्टर ही है भाषा और व्याकरण। तो व्याकरण क्या है, भाषा के बारे में हमने जान लिया। अब हमको जानना है व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। फिर है व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 विभाग हैं। फिर आपका देखिए एक्सरसाइज शुरू होता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ भाष का अर्थ क्या है, भाष का अर्थ बोलना है, इस पर टिक किया गया है। फिर भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ तुरंत आपका क्वेश्चन आ गया। फिर है भाषा का मूल रूप होता है। तो भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, मुंह से बोलकर ही भाषा का शुरुआत होता है। जबकि स्थायी रूप अगर पूछा जाता है तो वहाँ आपको लिखित का प्रयोग करना है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाषा का स्थायी रूप क्या है, तो स्थायी रूप हमेशा लिखित होता है, क्योंकि मौखिक रूप से भाषा बदलती रहती है। फिर है प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक होती है। तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा 2 हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है और मातृभाषा भी होती ही है, लेकिन यहाँ पे आप राष्ट्रभाषा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुक से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ बुक में देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक मातृभाषा होती है। ये सेंटेंस उठाया गया है यहाँ से, ये जो सेंटेंस है। तो यहाँ पे इस वजह से आपको मातृभाषा फील करना है, क्योंकि ये लिखना है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं और क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ये राष्ट्रभाषा ज़्यादा महत्व रखती है मातृभाषा की अपेक्षा, तो वहाँ पे राष्ट्रभाषा होगा। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मातृभाषा पे आपको टिक करवाया है, जो कि आपके बुक के ऑप्शन में है। तो इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको यही दिमाग में रखना है। फिर है पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, आप जानते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपका ये भी एक क्वेश्चन टाइप है आपके एग्जाम में जो आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आप इसको भी ध्यान से ही पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस रूप पे आएगा ये आपको नहीं पता है, या आपने
अभी तक जो एग्ज़ाम दिए आपको पेपर बाकायदा मिलते हैं, वो आप उसके आंसर लिखते हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा करने में। तो पहले से आप अगर प्रिपेयर रहेंगे तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर कर पाएंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। मनुष्य सार्थक शब्दों द्वारा अपने भाव, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है, यानी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है। जब हम कलम द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। फिर है व्याकरण किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया व्याकरण वह शास्त्र है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, तो यहाँ पे खुद आपको व्याकरण याद आ जाएगा। फिर व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पे आप 3 फिल कर देंगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर देखिए, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है, लिपि और भाषाओं का सही मिलान। कि कोई भी भाषा आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी लिपि क्या है। आपको प्रमुख मुख्य भाषाओं की लिपि जानना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि तो रोमन है, हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है, और भी बहुत सी भारतीय भाषाएं जो मुख्य भाषाएं हैं उनकी लिपि भी आप देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज आपका कंप्लीट ही हो गया। फिर ये तो वर्ग पहेली है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इससे भी आपको तमाम भाषाओं का ज्ञान होगा कि कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर है, इसको मैंने आपकी बुक में टिक करवा दिया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा जहाँ जहाँ टिक हुआ है। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको इसी में से मिल जाएंगे, और बाकी जो नहीं होंगे मैंने जो टिक करवाया वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर की आपकी जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई, और एक्सप्लेन मैंने दोनों चैप्टर फर्स्ट सेकंड कंबाइंड वीडियो में पूरा कर दिया था। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई। इस तरह से मैं एक और छोटे वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन की एक्सरसाइज करवा दूंगी। जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर थर्ड और फोर्थ लेसन की भी एक्सरसाइज और एक्सप्लेन मैं एक साथ करूँगी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। अब एक बार आपको रीडिंग की ज़रूरत होगी, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।